हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अमीनो एसिड से ज्विटराइन फॉर्मेशन एंड कैलकुलेशन ऑफ आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट फॉर डिफरेंट अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स आर मोनोमर यूनिट फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। टिपिकल अमीनो एसिड के लिए हम क्या देख सकते हैं, सेंटर में कार्बन होगा, इसके साथ में एक COOH, 1H, 1 NH2 ग्रुप एंड 1 साइड चेन प्रेजेंट होगी। अमीनो एसिड 3 टाइप के हो सकते हैं। अगर आपके पास साइड चेन न्यूट्रल है देन इट वुड बी न्यूट्रल अमीनो एसिड। अगर हमारे पास एसिडिक ग्रुप ज्यादा हो जाते हैं तो एसिडिक अमीनो एसिड, और बेसिक ग्रुप ज्यादा हो जाएंगे तो बेसिक अमीनो एसिड। बट टिपिकल अमीनो एसिड में हमारे पास एक एसिड और एक बेसिक ग्रुप प्रेजेंट है, तो इन दोनों की इंटरनल एसिड बेस रिएक्शन होने की वजह से ये एक सॉल्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें H पॉजिटिव आयन और लॉन पेयर ऑफ नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी और ये ज्विटर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। दिस इज ज्विटर आयन। RCH NH3 पॉजिटिव COO नेगेटिव। अगर हम टोटल चार्ज की कैलकुलेशन करते हैं तो ज्विटर आयन पर टोटल चार्ज 0 होगा, सो देयर इज नो नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस आयन टुवर्ड्स आइदर ऑफ द इलेक्ट्रोड। दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल कंडीशन। अगर अब हम इसे एसिडिक मीडियम में लेके जाते हैं तो एसिडिक मीडियम से H पॉजिटिव आएंगे और वो जाकर COO नेगेटिव के साथ में अटैच हो जाते हैं, जिससे हमारे पास में बच जाता है एक कटायन। तो यहां पर इसके पास में रह जाएगा पॉजिटिव 1 चार्ज, तो ये डिस्प्लेस होगा टुवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड। अगर हम इसको बेसिक कंडीशन में लेके जाते हैं तो यहाँ पर OH नेगेटिव के साथ में H आयन की इंट्रैक्शन हो जाएगी और यहां से हमें मिल जाएगा NH2 CHR COO नेगेटिव। यहाँ पर नेट चार्ज आता है -1 और ये मूव करेंगे टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो इन तीनों में आप देखिए, एसिडिक कंडीशन में हमारे पास नेट चार्ज +1 है, बेसिक कंडीशन में -1 चार्ज है, एंड न्यूट्रल कंडीशन में या ज्विटर आयन में हमारे पास में नेट चार्ज इज इक्वल टू 0। और इसी से हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को डिफाइन करेंगे। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ अमीनो एसिड इज द पीएच एट विच इट बियर ए नेट चार्ज ऑफ 0। यहां से हमें पीएच कैलकुलेशन करना हो तो भी हम बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपके पास अमीनो एसिड में कोई भी एसिडिक या बेसिक साइड चेन नहीं प्रेजेंट है तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट PI या पीएच की कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला है pH इज इक्वल टू pKa1 प्लस pKa2 डिवाइडेड बाय 2। pK1 is pKa for carboxylic acid and pK2 is pKa for ammonium group। तो अब यहां से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं pH या PI की। अब आपके पास में एक एग्जांपल की फॉर्म में यहाँ लिखा हुआ है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन में देखिए NH2 के लिए pKa वैल्यू दी हुई है 9.6 और COH के लिए 2.3। तो यहाँ से हम इसके लिए pH कैलकुलेट करेंगे। दिस इज 9.6 प्लस 2.3 डिवाइडेड बाय 2 और हमारा आंसर आ जाएगा 5.95। तो ये वो pH है जिसके ऊपर ये ज्विटर आयन फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा और किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ मूव नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारे पास में अमीनो एसिड अगर एसिडिक होगा तो इसका मतलब उसमें एक एसिडिक ग्रुप एक्स्ट्रा होगा, तो उसके लिए हमें क्या लेना है, पीएच की कैलकुलेशन के लिए लेना है एवरेज ऑफ टू मोस्ट एसिडिक pKa वैल्यू। यहां पर देखिए टायरोसिन, दिस इज एसिडिक अमीनो एसिड और इसकी कैलकुलेशन में देखिए हम कैसे यूज करेंगे pKa। इसमें आपको 3 pKa वैल्यू गिवन है, COOH के लिए 2.2, NH2 ग्रुप के लिए 9.1 और हाइड्रोक्सिल फिनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप के लिए हमारे पास में है 10.1 के अराउंड। अब हमें लेनी है तो हम इसके अंदर क्या लेंगे, टू मोस्ट एसिडिक pKa, तो हमारे पास में आ जाएगा 9.1 और 2.2। इसे हम लेंगे डिवाइडेड बाय 2 करा देंगे तो यहां से हमारे पास में pH की वैल्यू आ जाएगी 5.65। इस pH के ऊपर ये ज्विटर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अगर हमारे पास प्रेजेंट है बेसिक अमीनो एसिड तो हम लेंगे एवरेज ऑफ टू लीस्ट एसिडिक pKa वैल्यू। यहाँ पर हमें एग्जांपल की फॉर्म में गिवन है लाइसिन, दिस इज बेसिक अमीनो एसिड और तीनों pKa वैल्यू आपको गिवन है 8.95 फॉर NH2, COOH के लिए 2.18 और साइड चेन में जो NH3 ग्रुप प्रेजेंट है उसके लिए हमारे पास में है 10.5। अब हम यहाँ से pH कैलकुलेशन करेंगे तो हमें लेना है 8.95 प्लस 10.5 डिवाइडेड बाय 2 और यहां से आपके पास में pH वैल्यू बन जाएगी 9.725। तो ये है आपके पास में आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स। न्यूट्रल के लिए आपको डायरेक्टली pK1 प्लस pK2 डिवाइडेड बाय 2 लेना है। अगर हमारे पास में आता है बेसिक अमीनो एसिड तो हम दो हाईएस्ट वैल्यू के लिए लेंगे एवरेज, और अगर हमारे पास में आता है एसिडिक अमीनो एसिड तो हम दो लोवेस्ट वैल्यू को एवरेज लेकर pH में कन्वर्ट करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। See you in next video.